हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के टाइम लोग जॉब से ज़्यादा ना बिज़नेस को प्रेफर कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, क्योंकि जॉब जो है ना उसमें एक लिमिट होती है और बिज़नेस में कोई लिमिट नहीं होती। जॉब में आप जितनी भी मेहनत कर लीजिए, जो भी आपकी मंथली सैलरी है आप वही अर्न कर पाएंगे। लेकिन बिज़नेस में आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्सपेंड करेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको ही मिलेगा। उसमें आपको किसी और को प्रॉफिट नहीं देना है। तो इसमें बिज़नेस की एक बहुत अच्छी बात यह है, अगर आप किसी भी अच्छी जॉब की बात करें जिसमें अच्छी सैलरी है, मोस्टली वो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या फिर टॉप एमएनसीज हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता है कि एक पोस्ट के लिए भी लाखों लोग भरते हैं। मान लीजिए 10 पोस्टें निकली हैं जिसके लिए 3 से 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं, सिर्फ 10 ही लोग सेलेक्ट हो पाएंगे, बाकी सब दोबारा बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसमें भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और टॉप एमएनसीज की बात करें तो वो ज़्यादातर वो रेप्यूटेड कॉलेज से ही स्टूडेंट लेना पसंद करते हैं, जैसे आईआईटीज़, एनआईटीज़ या फिर और जो बड़े अच्छे कॉलेज हैं जिसकी पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। और जो हमारी तरह मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो किसी बेसिक कॉलेज में जाते हैं या फिर जो ज़्यादा अच्छा कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ज़्यादा अच्छी सैलरी भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से उनका ध्यान ज़्यादातर बिजनेस की तरफ रहता है। बिजनेस उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि दोस्तों बिजनेस में आप जितना भी काम करते हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको ही मिलता है। मान लीजिए आपने अगर 1 लाख रुपए का मंथली काम किया है तो पूरा 1 लाख रुपए आपका हुआ। अगर आपने ज़्यादा मेहनत की है, ज़्यादा वर्क किया है, आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, वो सारा पैसा आपका ही होगा, आपके पास ही रहेगा। तो आज के टाइम में लोग ना बहुत सारी लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के शौक बहुत बड़े हो गए। जो लग्जरी पहले सिर्फ हाई क्लास लोग एंजॉय करते थे, अब मिडिल क्लास लोग भी वो लग्जरी एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ना टॉप 5 ऐसे बिजनेस जिसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट या फिर बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें ग्रोथ के चांसेस भी अच्छे हैं और आप अच्छा कमा सकते हैं मंथली अगर आप मेहनत करें तो दोस्तों, जो पहला बिजनेस आइडिया है वो है ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस का। दोस्तों, बच्चे आज भी हैं, बच्चे पहले भी थे और बच्चे आगे भी होते रहेंगे। आज के टाइम बच्चों में एजुकेशन की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। हर माँ बाप चाहता है, गरीब का चाहे अमीर का, कि उसका बच्चा पढ़े, आगे बढ़े और कुछ बहुत बड़ा नाम बनाए अपना। तो इसलिए लोग पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं आज के टाइम में। लेकिन एक क्लास में 50 से 60 बच्चे होते हैं, तो हर बच्चे का डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसलिए आजकल पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन क्लासेस में डालते हैं, ताकि उनके जो भी डाउट्स है वो ट्यूशन क्लासेस में क्लियर हो पाए। ट्यूशन में 15 से 20 बच्चों का एक ग्रुप होता है, आराम से जो भी टीचर होता है उन्हें पढ़ा देता है, उनके डाउट्स क्लियर कर देता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा आजकल बिजनेस बन गया है। तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, मतलब क्योंकि लोगों का फ्यूचर डिसाइड करता है इस पर। तो आपकी नॉलेज अगर अच्छी नहीं होगी तो बहुत रिस्क वाला काम है। तो सबसे पहले तो आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए पढ़ाई के ऊपर। दूसरी बात, ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। आप इसे कोई बिना एक्स्ट्रा खर्च के स्टार्ट कर सकते हैं। अपने कमरे से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बड़ा स्पेस नहीं चाहिए इसके लिए। एक छोटा कमरा जिसमें 15 से 20 बच्चे आ जाएं, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको जो करना होगा कि इसे स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में जो बच्चे चाहिए वो थोड़ा आपका चैलेंज रहेगा, लेकिन उसके लिए भी आप एक आइडिया, एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने नियर बाय 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में जाइए। आप उन्हें बताइए कि आपने एक ट्यूशन सेंटर खोला है इस क्लास से इस क्लास तक के बच्चों के लिए। अगर उनके घर में कोई भी बच्चा होगा तो उन्हें वहाँ भेजें। ट्रिक आप ये यूज़ कर सकते हैं कि आप उन्हें बोलें कि पहले स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन आप उन्हें फ्री में भेजिए, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। बच्चे पढ़ के देखें, अगर आपका पढ़ाने का तरीका उन्हें अच्छा लगता है, आपके कॉन्सेप्ट उनको समझ में आते हैं ईजिली, तो वो आपके पास कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा बोलेंगे फ्री के नाम पे, तो इंडिया बहुत आगे रहता है। आप अगर ऐसा बोलते हैं कि आप फ्री में 15 से 20 दिन बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चे ज़रूर आएंगे, पेरेंट्स ज़रूर भेजेंगे अपने बच्चों को। स्टार्टिंग में आप थोड़ा बच्चों को अपने पास रोकने के लिए या फिर आपकी तरफ करने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए बच्चों को आपने ट्यूशन में चॉकलेट या टॉफ़ी कुछ दे दिया, कोई स्वीट्स वगैरह दे दी, कोई बलून्स वगैरह दे दी, छोटे बच्चों को उन्हें बहुत पसंद आता है। ऐसा आप कुछ करे होंगे पढ़ाई के साथ साथ, तो बच्चे आपके पास आना चाहेंगे। बच्चे खुद बोलेंगे कि मुझे उन टीचर के पास जाना है पढ़ने के लिए। जब बच्चे खुद बोलेंगे तो जो पेरेंट्स हैं वो भेजेंगे ही आपके पास ही। तो ये स्टार्टिंग में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें मैं पहले बता दूं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बच्चों को पढ़ाने का तरीका बहुत आसान होना चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में आए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर इस पर जुड़ा हुआ है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोचिंग सेंटर टाइप भी खोल सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा बजट है। और कोचिंग में ज़रूरी नहीं आप सिर्फ बच्चों की कोचिंग करें, आप बड़ों की कोचिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई रिटायर्ड, किसी भी फील्ड से रिटायर्ड आदमी हैं, या फिर आपने किसी फील्ड में अच्छी पीएचडी की हुई है, किसी फील्ड में आपने अच्छी पढ़ाई की हुई है, तो आप उस चीज़ की तैयारी भी करवा सकते हैं। जैसे कि इसमें हो सकता है बैंक की तैयारी, रेलवे की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, इस टाइप की तैयारियां भी कराते हैं लोग कोचिंग सेंटर खोल के। आप ये भी करा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। पर अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं, आप ट्यूशन सेंटर आराम से ईजिली ओपन कर सकते हो अपने घर के अंदर ही। अब इसमें अर्निंग का बता दूं आपको स्टार्टिंग में 15 से 20 बच्चों का एक ग्रुप अगर आपके पास आ जाए,
तो आराम से आप एक बच्चे से, छोटे से बच्चे से भी आज के टाइम 300 से 400 रुपये मंथली फ़ीस आती ही है। बड़े बच्चों में 600-700 रुपये चली जाती है मंथली फ़ीस। तो इस तरीके से अगर आपके पास 50 बच्चे महीने में हो जाते हैं ना, तो भी आराम से आप 25-30 हज़ार रुपये कमा सकते हो। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास बच्चे बढ़ेंगे, अगर बच्चों का रिजल्ट अच्छा आएगा तो और ज़्यादा पेरेंट आपके पास ही भेजेंगे। अगर ऐसा होगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी। आप सिर्फ 1-2 महीने मत देखिए, लॉन्ग रन में देखिए, तो आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम का सोर्स है ये। अगर आप बैचेस बना लेते हैं, मान लीजिए स्कूल की छुट्टी अगर हो जाती है 2:30-3 बजे, तो आप अपना 4 बजे से या 5 बजे से बैच स्टार्ट कर लीजिए। 9 से 10 बजे तक कर सकते हैं आप। मान लीजिए 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 बड़े बच्चों का। ऐसे करके आप 4 से 5 बैचेस अपने कर सकते हैं। एक बैच में 15 से 20 बच्चे अपने रखे, आप आराम से लाख रुपए अर्न कर सकते हैं इसमें। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। अगर आपकी पढ़ाई पे अच्छी पकड़ है तो आप इस बिजनेस आइडिया को यूज़ कर सकते हैं। आपका घर में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाएगा, आप अच्छा कमा पाएंगे। दोस्तों, जो सेकंड बिजनेस आइडिया है वो इवेंट और वेडिंग प्लानर का। अब इवेंट और वेडिंग प्लानर क्या होते हैं और करते क्या हैं? सबसे पहले आज के टाइम लोगों को फंक्शंस बहुत ज़्यादा करते हैं। हर चीज़ पे एक फंक्शन कर देते हैं। जैसे मेहंदी का फंक्शन हो गया, सगाई का फंक्शन हो गया, हल्दी का फंक्शन हो गया, शादी का फंक्शन हो गया, बर्थडे का फंक्शन हो गया। आजकल हर चीज़ में मुंडन का भी फंक्शन कर देते हैं लोग। तो आज के टाइम जिनके पास पैसा है वो शो ऑफ करते ही हैं। तो आजकल फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो अच्छे खासे, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो ये चीज़ खुद नहीं करते, वो किसी के थ्रू कराते हैं। कोई जो उस सबको मैनेज कर लेता है, उन्हीं को इवेंट प्लानर और वेडिंग प्लानर कहते हैं। उसमें वो क्या करते हैं कि आप सबसे पहले उनको बताएंगे कि भाई आपको क्या कराना है, क्या फंक्शन है, क्या ओकेजन है, कैसा डेकोरेशन रखना है। उस सब पे आप एक एस्टिमेट उन्हें बना के देते हैं। उनको आप फोटोज़ दिखाते हैं, किस टाइप की डेकोरेशन आएगी, किस टाइप की केटरिंग होगी, वो सब आप उन्हें बताते हैं। इसके बाद एस्टिमेट देते हैं, और उस पर जब उन्हें एस्टिमेट सही लगता है और वो आपको अप्रूव कर देते हैं, तो आपको पूरा ऑर्गेनाइज़ करना होता है। उसमें उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, टोटली वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले जो मेन चीज़ फोकस रखनी है वो ये है कि आपको बात करके रखनी है केटरिंग वालों से, डेकोरेशन वालों से, टेंट वालों से, फ्लावर वालों से, या फिर जो भी और आइटम यूज़ होते हैं इसमें, उन सब से आपको बात करके रखनी है। जितने आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर, जितने बड़े लोगों को आप पकड़ेंगे इसमें, उतना आप बल्क में डिस्काउंट ले पाएंगे। तो आपको स्टार्टिंग में ये कोशिश करनी है कि आप बल्क में प्रोडक्ट परचेज करें, क्योंकि आपको पता है ये प्रोडक्ट आज नहीं तो अगले किसी फंक्शन में यूज़ हो जाएगा। आप उसे बल्क में खरीदिए ताकि आपको ज़्यादा डिस्काउंट आए और आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाए। ये आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आप क्या करेंगे, जब आपको कोई भी फंक्शन कोई बताता है तो आपको उसका एक एस्टिमेट देना होता है। स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, जो आपका एस्टिमेट आप दोगे उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम ही रखिए। मान लीजिए आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन 10,000, 20,000 कुछ ऐसा रखा है। लोग तो बहुत कमाते हैं, 50,000, 1 लाख रुपए रखते हैं। पर स्टार्टिंग के फंक्शनों में, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में कोई पूछेगा कि आपने अभी तक क्या किया है, तो आपको उन्हें कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए सैंपल। तो स्टार्टिंग के जो फंक्शन होते हैं, या तो आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मतलब ज़ीरो प्रॉफिट में काम कर लीजिए, या थोड़े बहुत प्रॉफिट में काम कर लीजिए, ताकि आपके पास एक प्रूफ आ जाए। आपने वो अगर 4-5 ऐसे फंक्शन अच्छे से अरेंज कर दिए, उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपके पास होंगी। आप जब भी किसी नेक्स्ट कस्टमर को अप्रोच करोगे, आप उन्हें दिखा सकते हो, बता सकते हो कि आपने इस टाइप के प्लान किए हैं इवेंट्स और फंक्शंस। तो लोग उन्हें पसंद करेंगे, तो वो आपको और ऑर्डर देंगे, फिर आप उसमें मार्जिन अपना ऐड कर सकते हो, तो आप लॉन्ग रन में कमा लेंगे। अब इसमें आपको सबसे पहले आपको फैलाना कैसा है कि आपके पास ऑर्डर है। आप 2 तरीके यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला कर सकते हो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपना पेज रेडी करिए। जो भी फंक्शंस होते हैं जो आप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, उन सब की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपलोड करिए। अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें डालिए। आप उनको बताइए कि आप स्टार्टिंग में उन्हें डिस्काउंट है, ये सब आप देंगे। इस तरीके से आप उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरीका क्या है, आप यूट्यूब पे चैनल बनाइए। आपने जो भी फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है उसकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ बना के अपने यूट्यूब पे अपलोड करनी है। लोगों को बताना है कि किस टाइप का फंक्शन आपने अरेंज किया है, उसमें किस टाइप का मतलब अरेंजमेंट हुई है, खाने का कैसा है, लाइटिंग कैसी है, फ्लावर कैसी है। आप उनको दिखाइए थोड़ा बारीकी से। उन्हें एक एस्टिमेट दीजिए वीडियो में कि इस टाइप का फंक्शन अगर आप कराना चाहते हो तो इतना तक का एस्टिमेट आएगा। क्योंकि कुछ लोग सामने मतलब पूछने से कतराते हैं, डर लगता है उन्हें। लेकिन अगर आप उसे ऑनलाइन वीडियो में बताएंगे तो जिनका बजट उसके लायक होगा तो वो आपसे नेगोशिएट करेंगे आगे। मान लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है, वो आपसे आगे नेगोशिएट करने आएंगे अगर उनको लगे कि हाँ उनके बजट के आसपास ही है ये फंक्शन। तो इस तरीके से आप अपने आप को स्टार्टिंग में थोड़ा प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप थोड़ा मार्जिन कम रखिए ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आ पाएँ। अब तीसरा जो बिजनेस आइडिया है वो है कुकिंग क्लासेस का। अब कुकिंग क्लासेस ज़रूरी नहीं कि वो लड़कियां ही करती हैं, वो लड़के भी कर सकते हैं। जिनको खाना बनाने का शौक़ है, जो खाना बनाते रहें, जिनको आता है, अच्छी आदत है खाना बनाने की, वो इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अब इस बिज़नेस में आप और क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात क्या है, ये आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत ही है, घर के सामान का ही, सब्जियों वगैरह का, जो आप उन्हें सिखाओगे, यही छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है।
इसमें क्या आपके नियर बाय में जो यंग लड़कियां हैं या फिर जिनकी भी शादी होने वाली है या हो गई है, वो आपके पास आ सकते हैं सीखने के लिए नई नई डिशेज़, या फिर किस टाइप की, क्योंकि ससुराल में जाते हैं तो उनको अच्छे से अच्छा खाना बनाना होता है, तो नई नई डिशेज़ सीखने जाते हैं। या फिर आप बेकरी का काम अगर जानते हैं, आप बेकरी क्लासेस चला सकते हैं। इस टाइप से आप छोटे मोटे क्लासेस चला सकते हैं आराम से। एक स्टूडेंट का 1500 से 2000 रुपये आप चार्ज कर लीजिए। उनको 10 रेसिपी या 20 रेसिपी आप बता दीजिए कि इतने रुपए में, इतने के पैकेज में आप इतनी रेसिपी उनको सिखाएंगे। तो इस टाइप से अपना एक पैकेज बना सकते हैं। इसको स्टार्टिंग में आप प्रमोट कैसे करें या फिर इसको और कैसे एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, इसमें ये आप क्या काम कर सकते हैं। आपने अपना चैनल बनाया यूट्यूब पे, आप उसमें जो भी आप कुकिंग कर रहे हैं वो आपने बना के उसमें डाला, और उसमें आपने पीछे लिंक भी डाल दिया कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पे कांटेक्ट कर लीजिए, इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप कमा सकते हैं। यूट्यूब में अगर चैनल बनाएंगे तो यूट्यूब के थ्रू भी आप कमा पाएंगे, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 से 15 डिशेस प्रिपेयर की, उसकी वीडियो बनाई और उसका आपने कोर्स बना दिया कि आपको 500 रुपये में ये 15 आइटम्स का एक कोर्स है, आप इसे खरीदिए और सीख सकते हैं। उसमें आप उन्हें एक सपोर्ट का ऑप्शन और डाल सकते हैं कि अगर आपको इस डिश को बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको जो भी सपोर्ट हो पाएगा वो किया जाएगा। ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसका भी सेम तरीका है, आप अपना इंस्टाग्राम फेसबुक पे पेज बनाइए प्रमोट करने के लिए, अपनी डिशेस की वीडियो डालिए, फोटोज़ डालिए, लोगों को पसंद आएगा, लोग आपके पेज को लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे। छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में। आप चाहें तो अपने पेज को प्रमोट, चाहे आप यूट्यूब पे करें चाहे फेसबुक पे करें, थोड़ा पैसा लगा के स्पीड में प्रमोट करा सकते हैं अगर आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए तो। ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें लड़का लड़की कोई भी कर सकता है जिसको खाना बनाने का शौक है या फिर जिसकी कुकिंग स्किल अच्छी है। दोस्तों चौथा बिजनेस है वो है ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का। दोस्तों आज के टाइम वैसे जो लीगल एज है वो है 18 साल ड्राइविंग करने के लिए, लेकिन बच्चे इतना इंतज़ार नहीं कर पाते आज के टाइम। वो 15-16 साल से ही गाड़ी चलाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है 18 साल पे ही आपका लाइसेंस बन पाएगा, लेकिन उससे पहले आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम किसी के पास भी इतना खाली टाइम नहीं है कि वो टाइम निकाल के आपको गाड़ी चलाना सिखा पाए, क्योंकि 15-20 दिन महीना लगता है गाड़ी सीखने में। तो वो अपने बच्चों को भेजते हैं ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के पास। तो आप ये मतलब आपको अगर गाड़ी चलानी आती है तो आप ये बिज़नेस आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं तो आप किसी ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए। ड्राइविंग स्कूल का सिस्टम होता है कि या तो वो आपको पर बच्चे पे कुछ कमीशन लेके आपको जो फीस है वो आपको दे दे, तो आपका बन जाएगा अमाउंट, या तो आप इसे अपने दम पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी पड़ेगी या फिर कोई गाड़ी रेंट पे लेनी पड़ेगी। अगर आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए बच्चे की फीस है 3000 रुपये, ड्राइविंग स्कूल 500 रुपये अपनी कमीशन रख लेगा या 1000 रुपये अपनी कमीशन रख लेगा और बाकी पैसा आपको दे देगा उस स्टूडेंट की फ़ीस, और गाड़ी भी आपको प्रोवाइड कर देगा, आप उसे सिखा भी पाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कमा सकते हैं। आपके पास महीने में अगर 20 स्टूडेंट भी आ जाते हैं तो भी आप मंथली 40,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। उससे ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे तो आप ज़्यादा भी कमा पाएंगे। ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको प्रमोट करने के लिए सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप पेज बना लीजिए, फेसबुक पे पेज बना लीजिए, इस तरीके से आप सिखा सकते हैं लोगों को। या फिर यूट्यूब पे चैनल बना लीजिए, लोगों को डिटेल में बताइए गाड़ी के पार्ट्स के बारे में, गाड़ी कैसे चलाते हैं, ये सब आप यूट्यूब पे भी सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो। दोस्तों जो मेरा 5वां बिजनेस आइडिया है वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। वो आइडिया है टिफ़िन सर्विस का। दोस्तों अगर आप घर से बाहर रहते हैं जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, तो आप इस चीज़ से अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आप घर से बाहर रह कर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिस करते हैं वो होता है घर का खाना। तो टिफ़िन सर्विस में आपको घर का खाना मिल जाता है और साफ़ सफाई से बना हुआ खाना मिल जाता है। अगर आप डेली बाहर से भी खाते हैं तो आपको पता है कि रेस्टोरेंट साफ़ सफाई का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, और जो रेस्टोरेंट इस टाइप के साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं और आप डेली उतना पैसा खर्च नहीं कर पाओगे क्योंकि आप डेली बाहर से खाना खाते हो। दूसरी बात जो है, घर का जो खाना है उसकी बात अलग है। बाहर जो आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उसमें तेल मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं जो आपकी सेहत को भी नुकसान करते हैं। आप जो टिफ़िन सर्विस है आप 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप होम टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप अपने नियर बाय जो भी लोग बाहर रहते हैं अपने घर से, आप उनसे मिलिए, उन्हें बताइए आपने टिफ़िन सर्विस चालू करी है। आप अपने टिफ़िन का एक नॉर्मल एवरेज रेट रखिए, हो सके तो आप 2 टाइप की थाली बना लीजिए। आप एक नॉर्मल थाली बना लीजिए, एक प्रीमियम थाली बना लीजिए, जिसको जो बजट में आता है वो उसे ले लेगा। मान लीजिए आपने सबसे मिनिमम थाली बनाई 50 रुपये की, जिसमें आपने रोटी, सब्जी, दाल और थोड़े चावल दे दिए। या आपने नॉर्मल एक थाली बना दी 50 रुपये में, और आपने एक थाली बना दी जिसमें आपने रोटी, सब्जी, 2 सब्जियाँ डाल दी, अचार, पापड़, चावल, दाल सब कर दिया, और उसमें एक्स्ट्रा में कुछ आपने स्वीट्स डाल दिया या सब्जी थोड़ी अच्छी डाल दी, पनीर की सब्जी डाल दी। इस टाइप से आपने थोड़ी 80 रुपये की, 90 रुपये की थाली बना दी, थोड़ी प्रीमियम। तो जिसके बजट में जो आएगा वो ले लेगा। और सेम सिस्टम आप कर सकते हैं दूसरे आइडिया में जो है ऑफिस टिफ़िन सर्विस। तो होम टिफ़िन सर्विस में जो
लोग हैं वो अपनी जॉब से आने के बाद आप उन्हें टिफ़िन सप्लाई करेंगे, या रात में या दोपहर में 2 टाइम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, अगर आप ऑफिस में टिफ़िन मंगाना है, क्योंकि ऑफिस के लंच टाइम में भी आदमी चाहता है कि अपने घर से बना हुआ खाना खा पाए। अगर वो बाहर मंगाए तो स्विगी ज़ोमेटो से मंगाता है, लेकिन स्विगी ज़ोमेटो में 100 से 150 रुपये से ऊपर ही आता है खाना, इससे सस्ते में नहीं आ पाता थाली कोई भी। आप अगर उन्हें 70-80 रुपये में भी थाली पहुँचा रहे हैं उनके ऑफिस पे, तो भी उनके लिए वो बहुत बुरी बात नहीं है। आप इजीली उनके ऑफिस पे उनके लंच टाइम पे पहुँच जाइए। ऑफिस के अंदर अगर आपने 5-10 कस्टमर पकड़ लिया, फिर अपने एक एरिया ही पकड़ लिया, मान लीजिए जैसे एक एरिया होता है ऑफिस या कंपनी का, उस टाइप से आपने एक एरिया पकड़ लिया, वहाँ पे आपने 8-10 कंपनियों के स्टाफ से बातचीत कर ली। आप आराम से अपने टिफ़िन्स को लेकर आइए, लंच टाइम में वो लोग बाहर आएंगे, आप उनकी टिफ़िन जो है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसमें आप आराम से 50 से 100 टिफ़िन आराम से ईजिली दिन में दे पाएंगे और बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। मैं ऑफिस में रहा हुआ हूँ तो मुझे पता है कि ऑफिस के बाहर भी लोग छोटे छोटे रेडी या ठेले लगाते हैं खाने के लिए, और टिफ़िन सर्विस भी ऑफिस में चलता है। इस तरीके से भी अपना बिजनेस चला सकते हैं। इसमें क्या है, अगर आपने 50 रुपये की मिनिमम थाली भी रखी है और आपके पास 50 कस्टमर भी हो जाते हैं, तो भी आप दिन का 2500 रुपये तो बना ही रहे हैं, मतलब महीने का 75,000 रुपये। अगर आपने 15-20 हज़ार 25,000 रुपये आपने निकाल भी लिया आपके सामान का कॉस्ट, तो भी आप 50,000 रुपये बचा रहे हैं। वैसे तो 50 कस्टमर से ज़्यादा ही आपके पास हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक कस्टमर 2 टाइम भी दिन में खाना खा रहा है तो भी आपका दिन का 100 रुपये तो बना के दे ही रहा है। तो इस तरीके से भी आपकी अर्निंग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी हो जाएगी। आप ये यूज़ कर सकते हैं। बस आपको 2 तरीके से कमाना है। पहली बात तो आप अपने कस्टमर ज़्यादा बढ़ाएं। दूसरी बात, जो आप सामान परचेस करते हैं किराने का या राशन का, वो आप बल्क में परचेस करिए, ताकि आपको उसमें थोड़ा बेनिफिट मिले, अच्छा एक मार्जिन आए आपको, उससे आपका जो प्रॉफिट है वो और बढ़ जाएगा। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छा रन कर पाएंगे। इसमें आपका ये बात है कि क्वालिटी का और साफ़ सफाई का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ताकि आपका नाम अच्छा बना रहे। तो आप इन 5 बिज़नेस को अगर करते हैं तो आराम से आप 50,000 से ऊपर कमा पाएंगे मंथली में। बस थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। टिफ़िन सर्विस वैसे तो लोग प्रमोट कर लेते हैं फेसबुक पेज बना के, आप ऐसे पेज बना के इंस्टाग्राम पे, आप भी उस तरीके से कर सकते हैं। वरना आप नियर बाय में जो लोग हैं उन्हें पैम्फलेट के थ्रू अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा पैम्फलेट वगैरह, पर्चे वगैरह आप बंटवा दीजिए। जहाँ पे भी ऐसा रेजिडेंस एरिया है या फिर जो ऑफिस का एरिया, वहाँ बंटवा दीजिए, तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे। तो ये 5 मेरे बिज़नेस आइडिया जो मैंने आपको बताए हैं, आपको ये कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताइए। मैं ऐसे ही और बिज़नेस आइडिया लाता रहूँगा, आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आएगा, आप ज़रूर स्टार्ट कर पाएंगे। आपको कोई अलग से क्वेरी है, कोई अच्छा बिज़नेस आइडिया के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं। इन 5 बिज़नेस में कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट आप करते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है कि आप थोड़ा रिस्पांस दे रहे हैं, तो मेरा भी हिम्मत बढ़ती है कि मैं और ज़्यादा कंटेंट लाऊं आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।